गुड आफ्टरनून चाइल्ड। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहम्मद गौरी ने भारत में 1178 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक अनेक आक्रमण किए। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके 3 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दौज। उसमें से जो भारतीय क्षेत्र था उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का स्थानीय पदाधिकारी नियुक्त किया था। जब 1206 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक नाम दिया, क्योंकि 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक भारत में जितने भी शासक रहे हैं उनका किसी न किसी प्रकार से गुलाम वंश से ताल्लुकात रहा है, जो प्रारंभ में जीवन के अपने प्रारंभिक समय में गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं भी मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो बाद में दिल्ली का शासक बना। इसके पश्चात इल्तुतमिश शासक बना, वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक का खरीदा हुआ गुलाम था। इनके बाद इन्हीं के परिवार से संबंध रखते हुए भारत में पहली बार मुसलमानों का शासन शुरू हुआ। इस काल को 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात मुगलों का शासन शुरू हुआ, जो 1857 की क्रांति के समय तक जारी रहा। हालांकि इससे पहले ही भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रभु सत्ता स्थापित कर ली थी, जो 1947 तक जारी रही। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, जो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनारोहण के साथ ही गुलाम वंश की नींव रखी गई। एक शासक के रूप में उसने मात्र 4 वर्ष 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। इससे पहले वह मोहम्मद गौरी का गुलाम व सेनापति था। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने उसे दिल्ली का संरक्षक नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु तक उसने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। एक सेनापति के रूप में मोहम्मद गौरी के भारत अभियानों में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसका निर्माण कार्य 1199 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो बाद में इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों ने पूर्ण करवाया। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक इमारत का निर्माण करवाया, जो पहले के समय विग्रहराज चतुर्थ के समय एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसको परिवर्तित करके 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन। ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में हुआ। उसके बचपन का नाम ऐबक था। तुर्की भाषा में इस शब्द का तात्पर्य होता है चंद्रमा का देवता। बचपन में ही ऐबक अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की जाति का था। उन दिनों तुर्क गुलामों की खरीद फरोख्त का कार्य एक व्यवसाय के रूप में था। एक व्यापारी ने निसापुर के बाजार में कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचने के लिए लाया, जहां काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी ने उसे खरीद लिया। काजी साहब ने उसकी परवरिश की और उसे धनुर्विद्या और घुड़सवारी सिखाई। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रतिभाशाली बालक था। उसने धीरे धीरे सभी कलाओं में कुशलता हासिल कर ली। वह बहुत ही मधुर स्वभाव में कुरान का पाठ करता था, जिस कारण से कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पुनः एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। व्यापारी उसे गजनी ले आया, जहां अंत में उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बुद्धिमान एवं स्वामी भक्त व्यक्ति था। जल्दी ही वह मोहम्मद गौरी का विश्वास पात्र बन गया। मोहम्मद गौरी ने उसे अपना सेनापति बनाया, प्रशासन से संबंधित सभी अनुभव दिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के साथ गजनी, मुल्तान, लाहौर, गुजरात, तराइन, कन्नौज व अन्य छोटे बड़े युद्धों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तराइन के दूसरे युद्ध में जीत हासिल करने के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया। अपने भारतीय अभियानों में उसने अजमेर एवं मेरठ जैसे कई विद्रोहों का दमन किया। 1195 ईस्वी में उसने पुनः गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन उसे वहां से खदेड़ दिया गया। इससे पहले भी 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ गुजरात पर आक्रमण किया था, लेकिन तब भी वह असफल रहे। गुजरात में उस समय
चालुक्य वंशीय शासक भीमदेव द्वितीय का शासन था। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पुनः गुजरात पर आक्रमण किया और भीम द्वितीय को पराजित कर राजधानी अनिलवाड़ा या पाटन पर अधिकार कर लिया। मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। 25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण के साथ ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक बना। हालांकि अभी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का स्वतंत्र शासक नहीं बन पाया था। उसे सत्ता की औपचारिक मान्यता एवं मुक्ति पत्र 1208 ईस्वी में प्राप्त हुई। मोहम्मद गोरी ने अपनी मृत्यु से पहले अपने किसी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, अतः यह मुमकिन था कि गजनी तथा मोहम्मद गोरी द्वारा विजित अन्य प्रदेश पर अधिकार के लिए उत्तराधिकार संघर्ष हो। 1206 ईस्वी में अली मर्दान खिलजी नामक एक अन्य खिलजी सरदार ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर स्वयं को बंगाल एवं बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। वहाँ के दूसरे वर्ग के खिलजी सरदारों मलिक हुसमुद्दीन एवज खिलजी मोहम्मद सिरान ने अली मर्दान का विरोध किया तथा उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अली मर्दान किसी तरह बंदी गृह से भाग गया और कुतुबुद्दीन ऐबक के पास लाहौर पहुंचा। लाहौर पहुंच कर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से बंगाल के मामले हस्तक्षेप करने की याचना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेनानाई केमाज रूमी की सहायता से इन खिलजी सरदारों का दमन कर बंगाल पर पुनः अधिकार कर लिया। अली मर्दान को लखनऊ सहित संपूर्ण बंगाल पर शासन करने का अधिकार दे दिया गया। 1206 तक मोहम्मद गोरी एवं अन्य तुर्क दासों द्वारा अधिकृत भारतीय प्रदेशों में दिल्ली, अजमेर, सियालकोट, लाहौर, मुल्तान, तबर हिंद, बठिंडा, तराइन, उच्च, पुरसौर, नहरवाला, सरस्वती जिसे वर्तमान में सिरसा कहा जाता है, मेरठ, बदायूं, ग्वालियर, बनारस, कन्नौज, झांसी, कालिंजर, अवध, बिहार, लखनऊ आदि प्रदेश शामिल है। इन भारतीय क्षेत्रों पर शासन के लिए 3 प्रबल दावेदार ताजुद्दीन यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक और नासिरुद्दीन कुबाचा थे, लेकिन उससे भी पहले गजनी के उत्तराधिकारी को चुनना था। गजनी के उत्तराधिकारी को लेकर गौर के अमीरों में मोहम्मद गोरी के दासों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। गौर अमीरों ने बामियान शाह का अर्थात सुल्तान बहाउद्दीन शाम के पुत्र जलालुद्दीन अली एवं अलाउद्दीन मोहम्मद का समर्थन किया। वहीं मोहम्मद गोरी के दासों ने गयासुद्दीन मोहम्मद का पुत्र एवं मोहम्मद गोरी का भतीजे का समर्थन किया। सत्ता को लेकर यह संघर्ष 4 माह तक चलता रहा। अंत में गोरी अमीरों की पराजय हुई। बामियान शाखा के प्रतिनिधि मारे गए। बामियान शाखा का प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अंततः गयासुद्दीन मोहम्मद ने गौर, गजनिस्तान, तालिकान आदि प्रांतों पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा एवं मोहम्मद गोरी के अन्य दासों ने गयासुद्दीन महमूद के दरबार में अपने दूत भेज के मुक्ति पत्रों की याचना की तथा भारतीय क्षेत्रों में शासन करने की स्वीकृति मांगी। सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने यल्दौज को गजनी का शासक बना दिया। बाद में सुल्तान ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी भारतीय प्रांतों पर शासन करने का अधिकार दे दिया। यल्दौज के गजनी पे अधिकार से कुतुबुद्दीन ऐबक की समस्याएं बढ़ गई, क्योंकि उसने भारतीय प्रदेशों पर पहले गजनी साम्राज्य का हिस्सा थे। गजनी में यल्दौज की स्थिति सुदृढ़ होने से वह इन भारतीय प्रदेशों के लिए एक चुनौती बन सकता था। हालांकि कुबाचा जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उसने प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली, लेकिन उधर यल्दौज के साथ साथ ख्वारिज्म के सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह की दृष्टि गजनी एवं दिल्ली पर थी। भारत में अधिकृत इन क्षेत्रों पर वैध अधिकार प्रकट करने व पंजाब को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने हेतु यल्दौज ने अपनी सेना के साथ गजनी की ओर प्रस्थान किया। 1208 ईस्वी में दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें यल्दौज पराजित होकर कोहिस्तान भागना पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी पर अधिकार कर लिया, लेकिन वहाँ की जनता के विरोध के कारण वापस लाहौर लौटा। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया और वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान के रूप में उसे जाना जाता है। 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो जैसा एक खेल खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई।